हेलो डियर्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने पिछली जो वीडियो थी यानी पिछले लेक्चर में हमने क्या सेशन किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में, यानी प्रॉपर्टीज अपनी क्या हुई फिनिश हो गई। उसके बाद अपन प्रॉपर्टियों पे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो एनसीईआरटी की बुक में दी हैं। सबसे पहले हम एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, जरा देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है अपना, 3/2 प्लस माइनस के 6/11 प्लस माइनस के 8/21 प्लस 5/22। अच्छा, मैंने आपको पिछली क्लास में आपको पढ़ाया भी था कि प्रॉपर्टीज यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई थी। यानी ये प्रॉपर्टी किस किस में फॉलो कर सकती हैं, किस किस में लग सकती हैं, यानी ये प्रॉपर्टी का यूज हम किस किस में कर सकते हैं, एडिशन में कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन में। बाकी ये किसी को फॉलो नहीं कर रही थी, ना ही डिवीजन को कर रही थी, ना ही सब्सट्रैक्शन में। यानी डिवीजन सब्सट्रैक्शन हम फॉलो नहीं कर सकते, ओनली प्लस यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन में फॉलो, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो कर सकते हैं। तो ज़रा देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है, प्लस 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 यानी कि एडिशन दिया है, यानी हम यहाँ प्रॉपर्टियों का यूज कर सकते हैं। ज़रा कैसे पहचानेंगे हम एडिशन। अच्छा, ये प्रॉपर्टी के बिना भी क्वेश्चन हो सकता है। बहुत से लोग बच्चेंगे या बच्चे बोलेंगे सर ये तो हम बिना प्रॉपर्टी के ही कर देंगे। तो आपकी बात सही है, आप बिना प्रॉपर्टी के कर सकते हो, पर क्या है, बिना प्रॉपर्टी के इस क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा और लेंथी हो जाएगा। इसको सिर्फ हम प्रॉपर्टी लगाकर छोटा छोटा कर सकते हैं, यानी बहुत इजी तरीके से आसानी से कर सकते हैं। ज़रा देखते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं, यानी क्या करना है अपन को। अच्छा, मैंने आपको ध्यान और थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने क्या बोला था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल लो या लॉ बोल लो, क्या थी, यानी जगह को बदलना। जैसे a प्लस बी प्लस सी लिखा हो तो अपन क्या करते हैं, ए की जगह बी को भी ला सकते हैं, बी की जगह सी को भी ला सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है यानी जगह को बदलना। यानी जैसे a प्लस बी लिखा हो और b प्लस ए भी अपन ले सकते हैं, दोनों बराबर ही होते हैं, कोई अंतर नहीं होता। यानी हम जगह को एक्सचेंज कर सकते हैं। ये होता है अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी क्या होता है, जगह को एक्सचेंज करना। यानी a प्लस बी प्लस सी लिखा होगा तो अपन क्या कर सकते हैं, a प्लस सी प्लस बी, यानी इन दोनों की जगह को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ये होता है अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोल लो, क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी ऐसे लिखा हो तो अपन एक साथ a प्लस बी प्लस सी को भी ला सकते हैं, यानी सी को बाहर कर सकते हैं। यही अपन ने इसमें किया है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है। ज़रा देखते हैं कैसे किया है। तो देखते हैं, देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि जगह को बदलना, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि इनकी एक यानी डिवाइड, यानी जो सबसे पहले इनको सॉल्व करो या इन दोनों को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। यानी सबसे पहले आप इन दोनों को सॉल्व करो तो बाद में इसको करो तो आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, ज़रा देखते हैं। अच्छा, आपको कैसे पता चल रहा है सर, आप बोलेगे सर हमें कैसे पता चल रहा है कि इसमें हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएं या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएं। तो आपको कुछ नहीं करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको कैसे पता चलेगा, कैसे लगाएं। तो सबसे पहले आप ये बताओ सर, हमने बचपन से एलसीएम और एचसीएफ पढ़े हैं, हमें फ्रैक्शन को सॉल्व करना आता है। यानी बचपन में आपने ऐसे अच्छे तरीके से फ्रैक्शन सॉल्व किए होंगे, ऐसे लिखा रहता था, ऐसे आपने बोला सर हमने अच्छे से इस फ्रैक्शन को हम अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं बोलूँगा बच्चों ये बताओ, यदि मैं आपसे 3/7 प्लस 6/33 का फ्रैक्शन सॉल्व करवाऊँ तो सर आप कहोगे सर ये तो हम इजीली तरीके से कर देंगे। क्यों सर, इन दोनों का एलसीएम तो सेम ही आएगा, यानी इससे इसमें डिवाइड हो जाएगा। और सर इसमें तो इन दोनों का फिर एलसीएम थोड़ा बड़ा आएगा, और फिर सर हमें फिर इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि देखो ना, मैं इन दोनों का एलसीएम आएगा 21, आप कहते हो सर 7 का डिवाइड 21 में 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई यानी 9 प्लस और यानी 6। ये तो सर इजीली कर दिया हमने 15/21। अब इन दोनों का सर हमें एलसीएम लेने के लिए पहले तो एलसीएम करना पड़ेगा, तब हम कर पाएंगे। यानी एलसीएम कैसे आएगा, 33 के मल्टीप्लाई 7 में कराएंगे, क्योंकि 7 3 21 2 7 3 21 23, यानी इतना बड़ा आ गया। सर फिर इसमें डिवाइड भी कराना पड़ेगा, 3 7 में 7 का डिवाइड कराएंगे सर, यानी 1 में, तो जब डिवाइड कराएंगे सर उसके बाद हो पाएगा। तो सर ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसीलिए इस लेंथी सवाल को हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें देखो फिर जिसमें पूरा करके बता देता हूँ आपको, 7 का डिवाइड इसमें कराएंगे, फिर जो आंसर आएगा 7 1 जा 7 का डिवाइड कराएंगे, 7 2 7 1 जा 7 3 21, 7 3 21 2 है 7 3 21, 33 बार गया, 33 का मल्टीप्लाई आप इसमें कराओगे प्लस इसका इसमें करोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7 का डिवाइड इसमें कराओगे तो 7
फिर हो जाएगा 33 99 प्लस मल्टीप्लाई कराओगे 42 और इसका हो जाएगा 231, इसके कराओगे सर बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी कि 11 1 14/231। देखो सर इसको कितना बड़ा हो गया और ये सर 2 स्टेप में सॉल्व हो गया। इससे से पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी लगाकर इसको हम इजी कर सकते हैं। और ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो गया, यही सब अपन को ये लॉन्ग मेथड रिमूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। यानी लॉन्ग मेथड को छोटा करने के लिए, यानी शॉर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो इन सवालों में इसलिए अपन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं क्योंकि यानी बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व तो हो जाएंगे, यानी बिना प्रॉपर्टी लगाए अपन को आसान से सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत लंबा मेथड हो जाएगा और कन्फ्यूजन भी हो जाएगी, कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाएगी। जरा देखते हैं सबसे पहले अपन क्या करेंगे। अच्छा आपको समझ में आ रहा होगा, साफ साफ सवाल देखते हैं अपन जरा। 3/7 प्लस माइनस का 6/11 प्लस माइनस का 8/21 प्लस 5/22। जरा इनमें देखो आप तो क्या आ रहा है, जरा देखो एक बात बताओ, इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो बहुत बड़ा होगा और इन दोनों का लूँगा सर बहुत ही बड़ा आएगा, ये सर बहुत टफ हो जाएगा हमारे, यानी वो लॉन्ग मेथड अभी मैंने किया था वही हो जाएगा सर। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा एक बात तो आप इसमें से कुछ इमेज यानी कुछ गैस कर सकते हैं आप क्या सर, ये बताओ सर बोलो आप, मैं बात बोल रहा हूँ। देखो बच्चों यहाँ से देखो, इसको मैं यदि यहाँ ला दूँ तो देखो 7 और 21 का एलसीएम बहुत ईजिली लेते हैं अपन, और इसको मैं यहाँ ला दूँ तो इन दोनों का एलसीएम अपन ईजिली ले सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, 21 को यदि मैं यहाँ ला दूंगा तो 7 और 21 का एलसीएम बहुत ईजिली हो जाएगा, और इसको मैं यदि यहाँ ला दूंगा तो 11 और इसका एलसीएम 22 का एलसीएम ईजिली हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी जगह को बदल रहा हूँ। तो बदल दो जगह को, जरा देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जगह को एक्सचेंज, जैसे मान लो मैं यहाँ ए इसको मान लूँ पूरे वाले को, इसको मैं बी मान लूँ, इसको मैं सी मान लूँ, इसको मैं डी मान लूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बी की जगह सी को पहुँचा रहा हूँ और सी की जगह बी को पहुँचा रहा हूँ, यानी जगह ने इन दोनों की जगह को बदल रहा हूँ। जरा देखते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा, सबसे पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो जरा 3/7 प्लस मैंने किया सी की वैल्यू को, यानी सी को किसके जगह पहुँचा दिया, बी की जगह, ओके पहुँचा दिया, प्लस लगाया, प्लस लगा दिया। देखो ये तो मैंने सेम उतारा, इसको सिर्फ इसकी जगह पहुंचा दिया, यानी इस जगह पहुंचा दिया, और इसको मैं इस जगह पहुंचा रहा हूँ। तो माइनस के 6/11 प्लस 5/22। देखो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इनकी जगह को एक्सचेंज किया है, और मैंने इसमें कुछ भी एक्सचेंज नहीं किया। यानी कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को सॉल्व करूँगा। यानी सबसे पहले मैं कौन सा सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाला, फिर किसको करूँगा, इन दोनों का। तो क्या हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो लग गई इसमें, कौन सी वाली में, यदि मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूँ या पहले इन दोनों को सॉल्व कर लूँ या पहले इन दोनों को, अच्छा ऐसे ही तो कर सकता हूँ। जैसे मान लो इसको मैं ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको, या भी अपन ने क्या कर दिया, देखो अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी, यानी यहाँ सी आ गया, यहाँ बी आ गया हो या डी आ गया। आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ए यहाँ अपन ने एक्सचेंज यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी, कौन सी लगा दी, यानी जगह को एक्सचेंज करके अपन ने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। अब जरा देखो इसमें मैं क्या मतलब इन दोनों को भी सॉल्व कर सकता हूँ एक साथ, तो मैं इन दोनों को भी सॉल्व कर सकता हूँ, या फिर मैं इन दोनों को सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ना, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी अब पहले ए और सी को सॉल्व कर सकते हैं, सी और बी को भी सॉल्व कर सकते हैं, इनमें कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ना है, और बाद में इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब में क्या होता है कि अपन यदि एक दोनों की जगह को एक्सचेंज करके कुछ कोई प्लस कर लें तो उसमें कोई फ़र्क है, यानी कौन सा भी नंबर प्लस कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो कर सकती है और किसी को नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बाय एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने क्या किया, यहाँ ये सब ये मैं बता चुका हूँ पहले। तो मैंने देखो यहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है, यहाँ से किया है मैंने बाय कम्यूटेटिव, बाय कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का यूज किया है, बाय एसोसिएटिव और प्रॉपर्टी का यूज किया है मैं। ठीक है, जरा देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जरा देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले 3/7 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी, यानी मैंने सबसे पहले किन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, इन दोनों को। ये मैंने लगा दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो इनमें भी लगा दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन दोनों को। माइनस के 6y इनको साथ एक साथ करूँगा प्लस सॉल्व, और इसको मैं इसके साथ करूँगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी मैंने। अब जरा देखो इन दोनों को सॉल्व करूँगा। सबसे पहले इन दोनों, देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 7 और 21 का एलसीएम कितना आता है,
3 7 जा 7 जा 21, 7 1 जा 7, ठीक है। तो कितना आएगा 21 एलसीएम आएगा। कितना आया अपना 21 एलसीएम आया। 7 का डिवाइड करो या 21 में, 7 3 जा 21, 7 का डिवाइड 3 में करें 21 में करेंगे कितनी बार जाएगा, यहाँ करा करते डिवाइड कितनी बार आएगा 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले में, तो 3 प्लस 21 का डिवाइड 21 में करेंगे 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई यदि -8 में कराऊंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले मैं इसका डिवाइड एल इन सब फ्रैक्शन को मैंने सॉल्व कर लिया, यानी इसको सॉल्व कर लिया, फिर इसको भी सॉल्व करोगे ऐसे ही, यानी एलसीएम आएगा कितना 22, 11 का 22 में डिवाइड कराऊंगा 2 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई में यदि 6 में कराऊंगा तो -6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 22 का 21 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 5 में, ये हो जाएगा 9 का 8 बटे में 21 प्लस इसका हो जाएगा -12 प्लस 5 बटे में 22, कितना हो जाएगा 1/21 प्लस और ये हो जाएगा -7/22। ओके, अब जरा इन दोनों को देखो, अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम जरा देखते करो, 21 और 22 का एलसीएम करूँगा मैं, कितना आएगा 2 से 21 कटेगा ना, ये कट जाएगा 11 बार और ये हो जाएगा 3 7 जा 21, 11 का 7 1 जा 7 यानी 1 और ये हो जाएगा अपना 11 का 11 यानी 11 1 जा 11। ओके, तो देखो 2 3 या 6 6 7 जा 42, 42 इंटू 11, 42 इंटू 11 2 2 44 462, कितना आया अपना 462, कितना आया 462, कितना आया 462, 400, तो 11 का डिवाइड में 462 में कराऊंगा, करा के देखो कितना आएगा जरा, सॉरी 21 का डिवाइड में 462 में कराऊंगा तो 22 जा 21 2 जा 40 2 बार गया, 40 यानी 4 2 बार गया, कितना है 22, 22 का 1 में मल्टीप्लाई कराऊंगा 22 प्लस 22 का 462 में डिवाइड कराओ जरा, 2 बार जाएगा 44 यानी 20 यानी 21 बार गया, 21 का मल्टीप्लाई 7 में कराऊंगा, तो जरा इधर देखो इसके आगे, तो 22 का 22 प्लस यानी हो जाएगा -147 डिवाइड कराने पर, मल्टीप्लाई कराने पर 460, तो इसका सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा 147 में से मैं माइनस करूँगा 22 तो कितना आएगा 5 2 1 यानी माइनस का 125 बटेगा 4 6, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया, सिंपल सा कुछ नहीं करा है, जो आपने एलसीएम वगैरह सॉल्व करना आता है वही तो किया है, और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। आपको समझ में आ गया होगा सवाल पूरा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अच्छी तरीके से, और इसको समझ में नहीं आया तो दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। यार एक बार दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को लगाया, यानी इनकी जगह को एक्सचेंज किया। तो मैंने यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा इन दोनों को, ये आपको नोट नहीं करना है, इसे मैं समझाने के लिए किया था, इसका कुछ मतलब नहीं होता, बस मैंने आपको समझाने के लिए किया था कि मैंने की जगह को एक्सचेंज कर दिया, यहाँ तक आ गया, यहाँ ये भी जगह को एक्सचेंज करके, यानी बी की जगह मैंने सी को रख दिया, सी की जगह बी को रख दिया। ओके, फिर मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई, यानी सबसे पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा, फिर इन दोनों को करूँगा, फिर मैंने इनको सॉल्व किया, इसको सॉल्व, यानी 21 का 7 21 का एलसीएम आया 21 7 का डिवाइड 21 में कटेगा 3 बार गया, 3 का मल्टीप्लाई 3 में और 9 आ गया, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यानी 21 का 21 में 1 का मल्टीप्लाई 8 में तो माइनस 8। ठीक है, ऐसे इसमें किया, 21 का एलसीएम 22 आया, 11 का डिवाइड इसमें कराया तो कितनी बार गया 2 बार, 2 का 12 माइनस 6 2 या 12 माइनस का प्लस प्लस 22 का 22 में 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 5 में 5 बन जाए 5। इसके बाद मैंने क्या किया है, फिर मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया तो 462 आया, 21 का 462 डिवाइड कराया, 22 बार गया, 22 का 1 में 22 प्लस 422 का डिवाइड 462 में कराया तो 21 बार गया, 21 का मल्टीप्लाई में कराया तो कितना आया, इतना आया, यानी कि 447 आया, 147। इसके बाद मैंने इसमें से माइनस करा दिया, माइनस का 125,
यानी ये सवाल अब देखो कितना छोटा हुआ है, यदि आप बिना प्रॉपर्टी के इसको करके देखेंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा और बहुत टफ हो जाएगा, आपको बहुत समस्या आएगी। इस यदि प्रॉपर्टी का यूज करने से क्या हो गया, ये बहुत छोटा हो गया और बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। इसके बाद अपन इसमें आपको इस क्वेश्चन कोई आपको दिक्कत हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं अपन जो अगला क्वेश्चन होगा वो डिस्कस कौन सा करेंगे, इसके बाद अपन जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 2 एनसीईआरटी बुक का, यानी कोई एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखते हैं ओके अगला करते हैं। इसके पहले अपन एक और एग्जाम्पल किया था, वो क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 2 का है। ओके जरा देखते हैं। इसमें भी देखो, इसमें मल्टीप्लाई लगा है बीच में, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। तो मैंने बताया था कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई एडिशन में लगती है, यानी दोनों को फॉलो करती है, इसके अलावा किसी को फॉलो नहीं करती है। तो देखो जरा इसमें देखो, आपसे मैंने बताया था ये प्रॉपर्टी का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इससे ईजी हो जाएगा, इसलिए अपन इन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को ईजी करने की कोशिश करेंगे और प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। जरा देखते हैं। अच्छा आपको मैंने बताया था कि अपन यदि पास में ला दें एक दूसरे को तो क्या हो जाएगा, उनका एलसीएम यानी आसानी से आ जाएगा। तो यदि देखो 5 और 7 37 का एलसीएम आएगा 35, यानी एलसीएम थोड़ा टफ है। तो यानी मैं क्या करता हूँ, इनकी सबसे पहले एलसीएम तो इसमें लेना नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई में दिया है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनकी जगह को एक्सचेंज कर देता हूँ, क्योंकि अपन इसमें कुछ नहीं, इसमें थोड़ा बहुत जो यानी इसको शॉर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की जगह में देखो, यदि मैं 5 की दोनों यदि कट नहीं रहे, यानी इन दोनों में कुछ नहीं हो रहा, तो मैं यदि इसको इसकी जगह लगाऊँ तो 5 से 3 कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई में है। और यदि मैं इसकी जगह इसको ला दूँ तो ये 3 से 9 कट जाएगा, यानी ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। जरा देखते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह माइनस का 4/5 मल्टीप्लाई 5/16, यानी ए मल्टीप्लाई बी और मल्टीप्लाई इसको बोल दो सी मल्टीप्लाई डी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इनकी जगह को एक्सचेंज कर रहा हूँ, इसकी जगह इसको पहुँचा रहा हूँ और इसकी जगह को इसको पहुँचा रहा हूँ। ओके वही कर रहा हूँ। तो यानी ए की जगह ए ही है, देखो इसकी जगह मैंने सी ला दिया और मल्टीप्लाई माइनस 3/7 मल्टीप्लाई माइनस का 14/9, ये कर दिया मैंने, जगह को एक्सचेंज मैंने कर दिया। ओके यानी बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने लगा दी। कौन सी लगा दी, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी का यूज मैंने कर लिया। ओके जरा देखो, इसके बाद मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दिया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा कैसे, जगह तो चेंज कर ली, लेकिन अपन सॉल्व इन दोनों को सबसे पहले करेंगे, सॉल्व इन दोनों को सबसे पहले करेंगे, इन दोनों को कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों का ही एक साथ प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि दोनों से ही सॉल्व हो पाएगा। ओके देखो, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करूँगा, तो यानी माइनस के 4/5 मल्टीप्लाई 15/16, यानी इस ब्रैकेट का मतलब होता है मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी 7, यानी इसको बोलूँ 3/7 मल्टीप्लाई माइनस के 14/9, यानी इसका प्रॉपर्टी का यूज मैंने कर लिया, यानी कि कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा ली बड़े ब्रैकेट। देखो 5 3 जा 15, ओके, और 4 4 जा 16, कट गया। देखो 5 3 जा 15 और 4 4 जा 16, तो ऊपर क्या बचा, माइनस का 1 मल्टीप्लाई 3, ऊपर क्या बचा, ऐसे कर लो, माइनस का 1/5 यानी माइनस का 1 बचा, नीचे 1 बचा, मल्टीप्लाई यहाँ बचा 3/4। ओके इसको फिर क्या किया अपन ने, देखो ये 7 2 जा 14, यानी माइनस का 2 और 3 3 या 9, तो यहाँ क्या बचा 1/1 मल्टीप्लाई माइनस का 2/3। ओके देखो मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, माइनस का 3/4, माइनस का 3/4 मल्टीप्लाई इन दोनों करूँगा तो माइनस का 2/3। देखो अब मल्टीप्लाई करा दो 4 3 या 12, और यानी यहाँ भी आपको सॉल्व करना हो, देखो काट सकते हो आप, 3 से 3 कट गया, 2 1 जा 2 2 2 या 4, तो कितना आया, माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई माइनस का 1/1। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी 1/2 अपना आंसर आ गया। आपको इसमें कोई दिक्कत, देखो मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले मैंने क्या किया है, देखो 4/5 ये क्वेश्चन था, मैंने इनकी जगह को एक्सचेंज कर दिया। उसके बाद मैंने फिर क्या किया, जगह को एक्सचेंज करने के बाद मैंने इनकी जगह को मानी बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहाँ लगाई, सबसे पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, फिर इन दोनों को किया। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि ये बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है कि इन दोनों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यानी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लग गई। तो देखो 4 4 या 16, इन दोनों को सॉल्व किया ब्रैकेट के अंदर, 4 4 या 16 4, 5 3 या 15 यानी 3 आया। तो
तो माइनस का 1 ऊपर बचा, नीचे 1 बचा, 3/4 यानी माइनस का 3/4 मल्टीप्लाई करा दिया सीधा, मल्टीप्लाई। फिर इन दोनों को सॉल्व किया तो 7 2 14 माइनस के 3 3 9 यानी 9, माइनस के 2 ऊपर बचा, 3 नीचे 1 यानी -2 -1 का मल्टीप्लाई -2 में कराएंगे तो माइनस का 2, 3 1 3। ओके, तो 3 फिर देखो 2 2 4, ओके 2 2 4, फिर 3 से 3 कट गया यानी 1, माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई माइनस से 1 कट गया यानी कि 1/2 आंसर आ गया। ओके, इसके बाद अपन देखेंगे एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अगली प्रॉपर्टी का नाम आएगा अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके अच्छा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए दोनों, यानी दोनों क्वेश्चन अपने किस बेस पर थे, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बेस पर थे। ओके, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बेस पर ये क्वेश्चन थे और आपको समझ में आ रहा होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एक प्रकार से सेम नंबरों में लगती है, यानी प्लस प्लस में लग सकती है, ऐसे ही कभी भी ऐसे नहीं लग सकती कि आप बोलोगे यहाँ प्लस प्लस बी मल्टीप्लाई सी, ये प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, यानी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं लग सकती। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थोड़ी ना होती है, इसका दूसरी प्रॉपर्टी होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम नंबर में लगती है। आपको ये समझ क्वेश्चन आ गया होगा, आई होप। एंड अगली क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे रोल ऑफ ज़ीरो या जो भी अगला टॉपिक होगा वो अपन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाकर वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों से भी कहें, यानी इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से। और थैंक यू। ओके।